हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर मैं सूर्या सर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने मैकेनिक्स के सेशन को शुरू किया था, जिसमें सेंट्रल ऑर्बिट के लेक्चर को हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पोलर फॉर्म एंड पैडल फॉर्म एंड बहुत सारे बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ टॉपिक और कवर करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट के, और आज कुछ क्वेश्चंस को भी लगाया जाएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको बहुत मजा आएगा अगर साथ में बने रहेंगे। चलिए बिना समय को व्यतीत किए हुए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। दैट इज द पहला टॉपिक है मेरा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट। हमें किसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है, कहां पे? सेंट्रल ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट। तो देखो बेटा, समझना बात को। ये आपका x और ये आपका y और ये आपका z और ये o, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ अ फोर्स। सेंटर ऑफ अ फोर्स। ओके, एक रेडियस वेक्टर p, ठीक है। हाँ, इसी तरह इस पे कोई एक टेंजेंट ड्रा कर दिया जाए जो कि कितना एंगल बना रहा है, साई। ओके, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हुआ है जिसका परपेंडिकुलर लेंथ है क्या, p। बेटा हमने कुछ नहीं किया है, और एक कर्व लिया और एक रेडियस वेक्टर जिसका डिस्टेंस r है जो कि थीटा एंगल पे है। यहां पर एक पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट होगा r, थीटा। ओके, और यहां पे जो एंगल है टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में वो फाई है। क्या है? फाई है। और यहां जो साई है वो एंगल किसका है? टेंजेंट का। अब मुझे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालना है। सपोज दैट करते हैं कि पार्टिकल का जो यहां तक डिस्टेंस है, वो एब्साइडल डिस्टेंस जो है, सॉरी 1 मिनट, ये जो डिस्टेंस है, चेंज कर लेते हैं कलर को बेटा। ये जो डिस्टेंस है वो s है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो इसका क्या है? s है। अब आप प्रीवियस सेमेस्टर में कुछ फॉर्मूले पढ़ के आए थे टेंजेंट और नॉर्मल में, जो कि ये होता है बेटा। क्या होता है? tan phi इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। ये फॉर्मूला होता है बेटा। फाई क्या है? टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है, एंड r d थीटा बाई r से परिचित है। थीटा क्या है? इनिशियल एक्सिस से एंगल बनाया है रेडियस वेक्टर। cos phi की वैल्यू dr बाई ds होती है, एंड sin phi की वैल्यू जो होती है वो r d थीटा बाई ds होती है, एंड t इज इक्वल टू r sin phi होती है, जहां पे p आपका क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एंड लास्ट 1 अपन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपन r स्क्वायर प्लस 1 अपन r टू पावर 4 tr बाई t थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मैटर को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हाँ बेटा एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई होप। ठीक है, हाँ, फिगर वही है, फिगर में आपको बस उतना ही करना है। ठीक है, अब आते हैं, आगे चलते हैं बेटा। देखो समझना, अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लेता हूं हल्का सा, समझना। मैं यहां पे करता हूं वी नो v इज वेलोसिटी। v को हमने वेलोसिटी लिया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू, अगर आप लीनियर में पढ़ते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dx बाई क्या होता है? dt होता है। लेकिन आर्कोल डिस्टेंस पे जाते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ds अपॉन में क्या हो जाता है? dt हो जाता है। यानी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ds अपॉन में dt। हाँ बेटा, यहाँ पे जो ये s है यही तो मेरा r का डिस्टेंस है। ठीक है, v इज इक्वल टू ds बाई dt। अब देखो टाइम का मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी बातें हैं वो थीटा का बहुत बड़ा मेजरमेंट रख रहा है। थीटा और किसको रख रहा है? r को रख रहा है। तो एक काम करते हैं, इस v इज इक्वल टू यहाँ पे d थीटा का डिवाइड कर दे रहा हूं बेटा, एंड d थीटा का हम लोग क्या कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब आपने एक कल पढ़ा था d थीटा बाई dt की जो वैल्यू पढ़ी थी, वो एक कल फार्मूला आपने पढ़ा था। कल का फार्मूला क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं कि कल आपने पढ़ा था
डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू क्या पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ा था याद है ना, डी एस बाई सॉरी डी डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, डी थीटा की वैल्यू, हाँ ये पढ़ा था, मैं दिखा रहा हूँ। कल का जो चल रहा है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू होती है वो एच होती है। कितनी होती है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी होती है, एच होती है। नेक्स्ट टेस्ट पे आते हैं बेटा, हमारे पास वैल्यू क्या आई है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। यहां पे आ गया v डी एस बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी, ये आर स्क्वायर इधर जाएगा डिवाइड में एच अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एच अपॉन में आर स्क्वायर। कल के लेक्चर में यही बात हुआ था कि जहां पे 1/r होगा हम उसको u लिख सकते हैं, और जहां पे 1/u होगा वहां पे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। यानी यहां से फिर आप बता सकते हैं कि जो 1/r की वैल्यू होती है वो u होती है, या u की वैल्यू 1/r होती है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ds बाई डी थीटा इंटू एच यू स्क्वायर। ओके, अब ds बाई डी थीटा, ठीक है, यहां से सारे वैल्यू को इधर लाएंगे, तो यानी v अपॉन में एच यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस बाई डी थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली होंगी। ठीक है, हाँ उसमें देखो हमने क्या किया है कि डी एस बाई डी टी था, उसमें डी थीटा का डिवाइड किया गया और डी थीटा का क्या किया गया बेटा, मल्टीप्लाई किया गया, एंड देन डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू होती है वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जो होता है वो एच होता है। तो यहां से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, एच हो गई। ओके, इतनी बातें सब सही है। ओके ओके, अब आ जाना, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ अब आगे, अब ध्यान रहे मेरे पास एक वेरिएबल आपने पढ़ा है कि जो p की वैल्यू होती है बेटा, ये देखना p की वैल्यू कितना है सर, r sin फाइव। तो p की वैल्यू को पुटअप करते हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू r sin फाइव, ये r इधर आएगा क्या हो जाएगा, p अपॉन में r इज इक्वल टू sin फाइव। अब sin फाइव मेरे को sin फाइव चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखना, आपने इधर लिखा है एक और फिर sin फाइव की वैल्यू कितनी होती है, r d थीटा बाई डी एस होती है। sin फाइव की वैल्यू कितनी होती है, sin फाइव की वैल्यू कितनी होती है, r d थीटा बाई डी एस होती है। तो हम यहाँ पे पुट कर दें p अपॉन में r इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, r d थीटा बाई डी एस, r d थीटा बाई डी एस। आप यहाँ बताएंगे कि जो sin फाइव होता है वो r d थीटा बाई डी एस होता है। अब p बाई आर डी थीटा बाई डी एस आ गया। ठीक है, यानी यहां से वैल्यू मुझे ds बाई डी थीटा चाहिए। थोड़ा सा इसको इक्वेशन 2 बनाना। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा अपने इक्वेशन फर्स्ट को देखना और इक्वेशन सेकंड को देखना, क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मेरे पास कोई वैल्यू को शो करेगा। हाँ 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 हाँ, गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ds बाई डी थीटा, ds बाई डी थीटा, ds बाई डी थीटा, ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही, आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, यहां से ds बाई डी थीटा की वैल्यू निकालना, ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, और ये r ds बाई डी थीटा इधर आया तो ये तो r इधर ही रहा और ये उधर जाएगा तो r स्क्वायर अपॉन में p हो गया। अब ध्यान रखना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को देखना, ds बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन में u स्क्वायर है। तो यहां पे वैल्यू ds बाई डी थीटा का हम पुटअप कर दे रहे हैं, तो यहां पे v अपॉन में h u स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई p, r स्क्वायर बाई p। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को इधर रखते हैं, बाकी सबको उठा के हम इधर लाते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू
ये इधर जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में पी, और ये आ जाएगा एच यू स्क्वायर। भी इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान रखना कि जो आर की वैल्यू है वो 1/u है। आर की वैल्यू कितनी है? 1/u है। आर और यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक चीज बताना, इस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/u स्क्वायर। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा बेटा? एच अपॉन में पी बचेगा। ये बच गया v इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। आप क्या काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बेटा 1/p स्क्वायर, और 1/p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1/p स्क्वायर की वैल्यू पीछे आइएगा, यहां देखना 1/p स्क्वायर की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/p स्क्वायर। 1/p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1/r स्क्वायर प्लस 1/r के पावर 4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1/r के पावर 4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। अब सारे के सारे आर को यू में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी यहां से क्या आएगा देखते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू एच, 1/r स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर, और 1/r के पावर 4 क्या हो जाएगा? u के पावर 4। बेटा थोड़ा इसकी वैल्यू देखना, ये जो dr बाई डी थीटा की वैल्यू होगी, अगर इसको तुम u में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? थोड़ा इसको देखना अच्छे से। देखो u इज इक्वल टू कितना होता है? 1/r होता है, सॉरी देखना r की वैल्यू कितनी होती है? 1/u होती है। हम कहें dr बाई डी थीटा निकालो, dr बाई डी थीटा निकालोगे तो -1/u स्क्वायर और du बाई डी थीटा होगा, ठीक है। यानी dr बाई डी थीटा का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, जब dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो सर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस तो खत्म हो जाएगा। देखो मैं ये बता रहा हूं कि ये dr बाई डी थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। r की वैल्यू 1/u, तो dr बाई डी थीटा की वैल्यू -1/u स्क्वायर du बाई डी थीटा हो गया। देन होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ होल स्क्वायर होगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा? u के पावर 4, यानी 1/u के पावर 4, और यहां हो जाएगा du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि u के पावर 4 से u के पावर 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाँ ये वाला पार्ट आपका सोल्यूशन का नहीं है। ओके, ये केवल समझाने के लिए था आपका। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ ये एक बार आप देख लीजिएगा इसको। आई होप पहले इसको देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हो गया। तीन आप इसको ले लो बेटा। ओके चलो ठीक है, अब आगे आते हैं फिर। अब यहां से देखना, v स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया? एच स्क्वायर। यहां पे एच स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? एच स्क्वायर, एंड बचा ब्रैकेट में क्या? u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस u टू पावर 4 से 4 कटा, और यहां पे हो गया du बाई डी थीटा का फुल स्क्वायर, du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। This is the required relation of a velocity at any point on the central orbit. Okay बेटा, this is the required result of a velocity at any point on the central orbit. ठीक है, कुछ किए नहीं गए हैं इसमें, थोड़े से प्रीवियस फार्मूले को बहुत ज्यादा यूज किया गया है, क्योंकि प्रीवियस फार्मूले टेंजेंट और नॉर्मल में पढ़े थे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से पूरी कहानी को बता रहा हूं कि इसमें किया क्या गया है बेटा, देन आपकी पूरी कहानी को हम रियलाइज करा देंगे, ठीक है। इसमें देखो हमने क्या किया कि कोई r जो है रेडियस वेक्टर है पी आर थीटा है, और उस पे एक टेंजेंट रहा हुआ है जो कि साई एंगल बना रहा है, और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर का बीच का एंगल क्या है? फाई है। r इक्वल डिस्टेंस s है, तो वी नो दैट वेलोसिटी
वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt होता है, एंड v इज इक्वल टू ds बाई dt हुआ तो d थीटा का डिवाइड किया और d थीटा का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो v इज इक्वल टू ds बाई d थीटा और d थीटा बाई dt आ गया। देन इसमें आपको क्या किया गया कि ध्यान रखना ds बाई d थीटा और d थीटा बाई dt, और वी नो दैट हम लोग कल पढ़े थे कि जो d थीटा बाई dt की वैल्यू होती है बेटा, d थीटा बाई dt की जो वैल्यू होती है यानी r स्क्वायर d थीटा बाई dt की वैल्यू h होती है, तो d थीटा बाई dt की वैल्यू होती है h अपॉन में r स्क्वायर, तो हमने d थीटा की वैल्यू h अपॉन में r स्क्वायर रख दिया, और आपको पता है कि 1 अपॉन r u होता है तो u स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो गया, और v अपॉन में h स्क्वायर u स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ds बाई d थीटा के बराबर हो गया। देन वी नो दैट आल्सो नो कि p की वैल्यू क्या होती है, r sin फाई होती है, तो यहां से आपने क्या किया कि r को डिवाइड किया तो p बाई r इज इक्वल टू क्या हो गया, sin फाई हो गया, एंड sin फाई की भी वैल्यू होती है अपने पास, sin फाई की वैल्यू होती है ये r d थीटा बाई ds, देन अगेन वी पुट द वैल्यू ऑफ sin फाई r d थीटा बाई ds, यहां से ds बाई d थीटा निकाल लिया, अब ये भी ds बाई d थीटा के बराबर और ये भी ds बाई d थीटा के इक्वल, इन दोनों को इक्वल कर दिया, और फिर यहां से v की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, यहाँ फिर यहां से v की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया r स्क्वायर बाई पी एच स्क्वायर, और v की वैल्यू आ गई h अपॉन में p, दोनों तरफ स्क्वायर किया गया, v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, फिर 1 अपॉन p स्क्वायर की वैल्यू को ओपन किया गया, फिर बेटा ये r था, r को u में कन्वर्ट किया गया, और ये r को कैसे u में कन्वर्ट किया गया है आपको पता है, देन ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ओके, आई होप आपको बातें समझ में सब आ रही होंगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बस स्ट्रिक्टली समझना है कि है क्या, बाकी कुछ नहीं है मैटर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाइंड द फोर्स टू द पोल। एक चीज देखना, ये फोर्स टू द पोल लिखा रहेगा, अच्छा फोर्स टू द पोल, पोल मतलब फिक्स्ड पॉइंट, एक ऐसा फोर्स जो फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगता है, एक ऐसा फोर्स जो फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगता है, वही तो सेंटर ऑफ फोर्स की बातें करता है ना, वही हम लोग उसको एक्सेलरेशन एफ को बोल रहे हैं ना। इसको पहचानने का तरीका है कि कैसे पता कि सेंट्रल ऑर्बिट का होगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में हिंट रहेगा फाइंड द फोर्स टू द पोल, मतलब पोल की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वही हमें निकालना है, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब ऑन द कर्व r इज इक्वल टू a sin थीटा, sin n थीटा, पार्टिकल कहां डिस्क्राइब कर रहा है, एक कर्व दिया है r इज इक्वल टू a sin n थीटा। देखना एक चीज समझना, जब भी इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो एक फार्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था, ठीक है, एक फार्मूला कल हम लोगों ने डिराइव किया था, उस फार्मूला का वैल्यू है, अभी जस्ट सेकेंड्स वेट थोड़ा, कल एक फार्मूला डिराइव किया गया था, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला था कल का डिफरेंशियल फॉर्म d2u अपॉन में d थीटा 2 प्लस u इज इक्वल टू f अपॉन में h स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर, ये कल का फार्मूला था, ठीक है, f अपॉन में h स्क्वायर u स्क्वायर, इसी पे सारे मैटर को हमें डील करना है, ठीक है। ध्यान रहेगा क्वेश्चन को लगाते वक्त जितने थीटा होंगे सबको एलिमिनेट करना है, मतलब थीटा की टर्म को तो गायब कर देना है, थीटा आपके पास रहना नहीं चाहिए, ओके। आइए दिखते हैं तब इसको, ठीक है, इस फार्मूला है, अब हम चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमें क्या दिया है, r इज इक्वल टू a sin n थीटा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा वहां से आप पहले यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, ध्यान रहे क्वेश्चन का मैं प्रोसेस बता रहा हूं कैसे करना है, जो भी आपको दिया रहेगा पहले r से u में कन्वर्ट करना है, u में कन्वर्ट करने के बाद 2 बार उसका डेरिवेटिव निकालना है, और सारे थीटा को एलिमिनेट करते जाना है, थीटा ना दिखे क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले यहां से r को एलिमिनेट करेंगे तो यहां से u हमें लाना है ना, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन u, या 1 बाई r, हम इसको कह सकते हैं 1 बाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई a sin n थीटा को रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा cosec n थीटा, इतना तो लिख सकते हैं बेटा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया गया। हाँ 1 बाई r बनाना है, क्यों 1 बाई r बनाना है, क्योंकि 1 बाई r की वैल्यू तो u होती है, ठीक है। अब 1 बाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी u इज इक्वल टू 1 अपॉन a cosec n थीटा। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, अब देखना बेटा, ठीक है, इसको उठा के वहां पे रख लेते हैं,
u इज इक्वल टू 1 में a cosec n थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, du बाई डी थीटा 1 a। कॉसेक एन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा का क्या होता है? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आना कॉसेक कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ना ना ना, ये बातें सही नहीं है। ठीक है, एक बार चेक करना कॉसेक का क्या होता है, गलत बता रहे हो। कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, जबकि कॉट थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके बेटा, तो कॉसेक एन थीटा का जो डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट एन थीटा, और फिर अंदर जाएंगे थीटा का करेंगे तो एन भी क्या आएगा? बाहर आएगा। यानी डी यू बाई डी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस एन अपॉन में ए कॉसेक एन थीटा इंटू कॉट एन थीटा। ओके, आई होप इतनी बातें क्लियर है। अब इसका अगेन एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टू यू बाई डी थीटा टू माइनस एन बाई ए को रोक दो। अब यहां पे लगेगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लगाते हैं। कॉसेक एन थीटा को होल्ड कर रहे हैं, कॉसेक एन थीटा रुक जाए। अब कॉट एन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एन थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एन थीटा प्लस, अब कॉट एन थीटा को रोक दिया जाए, कॉट एन थीटा को रोक दिया गया। अब कॉसेक का करेंगे तो क्या आएगा? हाँ बेटा, जब इसके पास करोगे तो यहां भी एन बाहर आएगा बाहर में, और कॉट एन थीटा का जब करेंगे तो कॉसेक एन थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक एन थीटा इंटू कॉट एन थीटा, और इसमें भी एन बाहर आ जाएगा। ठीक है, पूरा लॉजिकल समझना। कॉसेक एन थीटा को ऐसे का ऐसा रखा गया, कॉट एन थीटा का करेंगे तो माइनस कॉसेक का स्क्वायर एन थीटा, अंदर जाएंगे तो एन बाहर आएगा क्योंकि एन यहां पे बाहर लग गया, प्लस कॉट एन थीटा को होल्ड कर रहे हैं। अब हम कॉसेक एन थीटा का डिफरेंशियल लिखेंगे तो कॉसेक का माइनस कॉसेक एन थीटा इंटू कॉट एन थीटा, इसका भी एक एन बाहर आएगा। अब ओवरऑल इस बात को पूरा समझना, डी टू यू बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू, यहां भी माइनस एन और यहां भी माइनस एन कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एन स्क्वायर, एक एन ऑलरेडी बाहर है, एक एन बाहर ले रहे तो एन स्क्वायर हो गया, और कॉमन क्या आ रहा है? यहां पे कॉसेक स्क्वायर भी है और यहां पे कॉट स्क्वायर, मतलब एक कॉसेक कॉमन आ रहा है, कॉसेक कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक एन थीटा। कॉसेक एन थीटा कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा कॉसेक स्क्वायर एन थीटा प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया है बाहर, कॉसेक गया तो क्या बच गया? कॉट स्क्वायर एन थीटा। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन लगा है। ठीक है, इतना आप करिए। ओके, हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। ओके, आगे चले कि थोड़ा सा ऊपर ले लें स्लाइड, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हल्का सा। हाँ, अब देखना, डी टू यू बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो सारे कॉसेक को मुझे गायब कर, सारे थीटा वाले टर्म को गायब करना है, और थीटा वाले टर्म को गायब करने के लिए आपके पास सीधे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कॉसेक की वैल्यू जानते हैं। अगर कॉसेक एन थीटा होगा तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आपसे कॉसेक एन थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं ए यू में, यानी कॉसेक एन थीटा की वैल्यू जो है ए यू है, तो सारे टर्म को हम जो है वो कॉसेक एन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जहां से थीटा गायब हो जाएगा। ध्यान दें, क्वेश्चन लगाने का तरीका यही है कि सारे कॉसेक वाले टर्म को आपको गायब करना है। ठीक है,
देन कॉसिक एन थीटा, इसको कॉसिक स्क्वायर ही रहने दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है सर? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो यहां से कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1, देन एन स्क्वायर बाई ए कॉसिक एन थीटा। कॉसिक स्क्वायर मिलके कितने कॉसिक हो जाएंगे? 2 कॉसिक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करेंगे बेटा। वैल्यू को थोड़ा पुट करने से बताना कि कॉसिक एन थीटा की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं? ए यू रख सकते हैं। जहां कॉसिक एन थीटा है वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं? ए यू रख सकते हैं। तो आ जाओ बेटा, ए यू यानी ये एन स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, कॉसिक एन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए इंटू यू 2। अगर कॉसिक एन थीटा की वैल्यू ए यू है तो कॉसिक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1, ए से ए कैंसिल हो गया, एन यू 2 ए स्क्वायर यू स्क्वायर -1, ये आपका आ गया थीटा 2 की वैल्यू। ओके, हाँ एक बार बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देन हम इसके बाद आपके पास आगे चलेंगे। हाँ हाँ, ओके, आई होप सब बातें आपको समझ में आ रही हैं सब सही से। चलो बेटा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा हमारे पास लास्ट क्या आया था, हम इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेरे पास आया है डी टू यू बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू एन यू ब्रैकेट में 2 ए स्क्वायर यू स्क्वायर -1। एक बार देख लेते हैं, एन यू 2 ए स्क्वायर यू स्क्वायर -1। ओके, अब आपको क्या करना है, वो फार्मूला याद है ना जो फार्मूले पे मुझे निकालना है। अब आपको पूरा फार्मूला पकड़ना है। फार्मूला क्या है बेटा, ये देखना, फार्मूला ये डी टू यू बाई डी थीटा 2 प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इसी फार्मूला को यूज करेंगे। वी नो एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू यू डी थीटा 2 प्लस यू, यहां पे हो गया एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आई है? एन यू 2 ए स्क्वायर यू स्क्वायर -1 प्लस यू। ठीक है, एफ अपॉन में, हाँ एक बार देख लेना पूरा, इसी मैटर को लिखा गया है। ठीक है, ओके आई होप क्लियर है। एन यू इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर एन और u का क्यूब हो जाएगा, u की पावर 3 हो जाएगा। ओके, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एन यू हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ओके, सारी u के टर्म को इकट्ठा करो, f अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एन यू क्यूब माइनस यू कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर बात है इतनी। अब ये एच स्क्वायर यू स्क्वायर जाएगा उधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर एन एच स्क्वायर यू के पावर 5 हो जाएगा, और माइनस ये जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा एच यू के पावर 3 n माइनस 1। अब सारे u को क्वेश्चन जैसे पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए
तो सारे u को r में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए? r में। u इज इक्वल टू क्या होता है? 1/r होता है। तो f इज इक्वल टू 2a² n h स्क्वायर, u के पावर 5 को लिख सकते हैं r के पावर 5 माइनस h n-1 और u के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? r क्यूब। और ये हमेशा आंसर लिखने का तरीका बेटा कांस्टेंट में ऐसे होगा, ठीक है, 1 अपॉन में r के पावर 5 माइनस 1 अपॉन में r क्यूब। दिस इज द आंसर। सारे क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही होगा बेटा। आपने क्या देखा? पहले तो r के क्वेश्चन को u में कन्वर्ट करो, u में कन्वर्ट करने के बाद दो बार उसका डेरिवेटिव निकालो, dtu by d थीटा 2 निकालो, और जैसे dtu by d थीटा 2 निकल जाए, सारे कंडीशन में ध्यान रहे थीटा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। dtu by d थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो थीटा नहीं दिखना चाहिए। जैसे इस वाले में cosec n थीटा को हमने कैसे गैप किया देखा, उसको गैप करने के बाद फार्मूला में पुटअप करने के बाद सारे लास्ट में u को हम r में कन्वर्ट कर देंगे और ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन देके लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बातें सब समझ में आ रही है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, आगे चलें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के लिए तो जितना इंपॉर्टेंट आप कह सकिए उससे भी कम है, क्योंकि इस क्वेश्चन की पहुंच अच्छी जगह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें भी बोला है फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टू द पोल। देख लेना हिंट, कैसे आपको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉरी सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन है, तो क्या बोलेगा? फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टू द पोल when the particle described on the curve r is equal r to power n is equal to a cos n theta b cos n theta। ओ बेटा इसको लगाते हैं, ठीक है। सिंस r के पावर n इज इक्वल टू कितना दिया है? a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाएंगे तो इसको सोल्यूशन करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें वैल्यू को पहले कुछ लेट करके पुटअप करना होता है, देन आफ्टर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर a है और b है, इसकी वैल्यू को कुछ लेके चलते हैं। एक ऐसा a और b लो कि कोई एक फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि a का जो वैल्यू है वो k cos अल्फा, और जबकि b का जो वैल्यू है वो होगा k sin अल्फा होगा। लाके यहाँ पे पुटअप करते हैं। r के पावर n इज इक्वल टू k cos अल्फा cos n थीटा प्लस b की वैल्यू k sin अल्फा sin n थीटा। ओके, r के पावर n इज इक्वल टू k कॉमन ले लेंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b। किसका फॉर्मूला होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का होता है। यानी यहाँ पे cos a माइनस b, अल्फा माइनस n थीटा भी कर सकते हैं और n थीटा माइनस अल्फा भी कर सकते हैं। अब मैंने n को इसलिए माइनस में लिया क्योंकि हम डेरिवेटिव इसका करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो बाहर माइनस को निकालना बार बार वो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और अगर मैं n थीटा को पॉजिटिव लेके चलूंगा तो अब थोड़ा सा डेरिवेटिव करना हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए हमने इसको cos n थीटा माइनस अल्फा लिखा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप cos ऐसे भी लिख सकते थे, अल्फा माइनस n थीटा भी लिख सकते थे, बशर्ते क्या दिक्कत है कि अब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस माइनस लेके चलना पड़ेगा आपको। और हमें पता है कि cos में अगर माइनस अंदर साइन होता तो वैल्यू क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, a b तो हो गया cos a माइनस b। ओके, आई होप बातें सब समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। अब यहां से हम इसको r के पावर n से करेंगे। अब ध्यान रहे कि कभी भी अगर पावर n के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लॉग लेके करेंगे। जैसे केवल r होता तो इसको 1/u में कन्वर्ट कर दिया होगा था। जहां भी क्वेश्चन r के पावर n आएंगे आपको वहां पे लॉग लेके करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम इसको u में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रहे। अब r के पावर n को लिख सकते हैं u टू पावर माइनस n, लिख सकते हैं ना। r के पावर n को u टू पावर माइनस n कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि r की वैल्यू होती है 1/u, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u टू पावर माइनस 1। तो बताना r के पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u टू पावर माइनस 1। यानी r के पावर n की जगह पे हम लिख सकते हैं u टू पावर माइनस n। ओके, इतनी बातें क्लियर है? चलो ठीक है, फिर इसको हटाएं, ठीक है। u टू पावर n इज इक्वल टू k, यहां पे आ जाएगा cos n थीटा माइनस अल्फा, टेकिंग लॉग
हाँ, जहां भी n के क्वेश्चन आएंगे उसको log से लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log u टू पावर n, यहाँ पे log k cos n थीटा माइनस अल्फा। पता है ना log m के पावर n क्या होता है, n log m होता है, यानी ये माइनस n पहले आ जाएगा, और log m इंटू n log m प्लस n होता है, ये log k हो जाएगा प्लस log cos n थीटा माइनस अल्फा। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे आराम से, ठीक है। थोड़ा देखना, इसको हम थोड़ा सा अपने साइड ले लेते हैं। अब इसका हमको काम माइनस एन है, तो माइनस एन तो ऐसे ही रहेगा, लॉग यू का डेरिवेटिव करोगे तो 1/u चल जाएगा, फिर u का करेंगे तो du बाई क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। log k का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब इसका करेंगे तो पहले तो log में कुछ होगा वो नीचे चला जाता है, cos n थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x होता है, तो ये नीचे चला गया। फिर अंदर जाएंगे cos का करेंगे तो माइनस साइन n थीटा माइनस अल्फा इंटू, फिर इसके अंदर जाएंगे थीटा का 1 बचेगा क्या, n, माइनस से माइनस कैंसिल, n से n भी कैंसिल हो गया, यानी du बाई डी थीटा का जो वैल्यू बचा, ये u मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, सॉरी डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और साइन अपॉन में कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन n थीटा माइनस अल्फा। ये आपके पास आ गया du बाई डी थीटा की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें du बाई डी थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, और d2u बाई डी थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आगे आते हैं, अब समझना, यहां से d2u बाई डी थीटा 2 निकालना है, तो d2u बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू, अब बेटा याद रखना, ये भी डिफरेंशिएट होगा और ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट। तो पहले u को अभी होल्ड करते हैं, टेन थीटा का कितना होता है डेरिवेटिव, सिक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा, और अंदर जाएंगे तो n भी बाहर निकल जाएगा, ओके। प्लस अब 10 को होल्ड करते हैं, टेन एन थीटा माइनस अल्फा, और u का करेंगे तो कितना हो जाएगा, du बाई डी थीटा, ओके। हमने क्या किया, u को छोड़ा, 10 का किया सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा, n बाहर हुआ, फिर 10 को ऐसे रखा और u का किया तो du बाई डी थीटा। अब du बाई डी थीटा की वैल्यू ले आके पुट कर दो, क्योंकि du बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, u 10 n थीटा माइनस अल्फा, यानी यहां पे अपने पास du बाई डी थीटा इज इक्वल टू nu सिक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा प्लस, अच्छा du बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, u 10 n थीटा माइनस अल्फा, तो यहां रखेंगे u 10 n थीटा माइनस अल्फा, तो u आएगा और 10 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर n थीटा माइनस अल्फा, ओके। इतनी बातें तो ठीक है। अब यहां से एक चीज समझना कि 10 स्क्वायर और सिक स्क्वायर है, मुझे इसको गायब करना है, तो थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के पास चलेंगे। हमारे क्वेश्चन में, हाँ, यहां से कहा गया u, हाँ यहाँ u में, सारे को u में कन्वर्ट तो करना है ना। देखना बेटा यहां से cos n थीटा माइनस अल्फा है ना, cos n थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताना। यहां पे देखना थोड़ा सा, अगर तुमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़े तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये cos को इधर भेजोगे तो sec हो जाएगा, देखो ये cos इधर आएगा तो 1 अपन sec, 1 अपन cos, और 1 अपन cos क्या हो जाएगा, sec sec n थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू k, और u टू पावर n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, u टू पावर n, यानी अगर sec n थीटा माइनस अल्फा है तो उसको हम लिख सकते हैं k इंटू यू टू पावर n। बड़े आराम से समझने की बातें हैं कि हमको सारे को तो u में कन्वर्ट करना ही है, तो u में कन्वर्ट करना है। आई थिंक ये cos जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, और ये u के पावर n इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि u टू पावर n, मतलब जहां भी sec का टर्म रहेगा n थीटा माइनस अल्फा करके हम उसके जगह पे k u टू पावर n यूज कर सकते हैं। तो उसी बात की बातें हो रही है, ठीक है। sec है तो k u टू पावर, हाँ ये ध्यान दें, sec है तो k u टू पावर n रख सकते हैं, ठीक है। d2u बाई डी थीटा इज इक्वल टू एन यू, सेक की वैल्यू है के यू टू पावर एन, इसके स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा के यू टू पावर 2n का स्क्वायर, ठीक है ना।
सेक स्क्वायर एन थीटा। हाँ ओके, प्लस यू ऐसे रहेगा। अब टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेन को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एन यू के स्क्वायर हो जाएगा, और u के पावर 2n का स्क्वायर करेंगे तो u के पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4n हो जाएगा, प्लस, एक मिनट आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, u टू पावर 4n स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसके स्क्वायर करेंगे तो 2n के स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, u के पावर कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस u सेक स्क्वायर, फिर आ गया सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, के यू टू पावर, वेट वेट वेट, यू टू पावर n है ना, वेट वेट वेट, यहां पे बेटा होगा u टू पावर n, और u टू पावर n का अगर स्क्वायर करेंगे, u के पावर n का अगर स्क्वायर करेंगे तो u टू पावर 2n हो जाएगा, u टू पावर यहां पे आ जाएगा 2n, ओके, u टू पावर यहां पे के यू टू पावर n स्क्वायर माइनस 1 एन यू के स्क्वायर यू टू पावर 2n प्लस यू के स्क्वायर यू टू पावर 2n माइनस 1, ओके, ये आपका आ गया d2u बाई डी थीटा 2, u का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस यू, इस माइनस यू को इधर उठा के लाना, d2u बाई डी थीटा 2 प्लस यू इज इक्वल टू एन यू के स्क्वायर, हाँ यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या देखना बेटा, तो क्या कॉमन आ रहा है बताना, एन आ रहा है, सॉरी यहाँ पहले एक मिल लेता हूँ, एन के स्क्वायर यू के पावर 1 और यू के पावर 2n, यू के पावर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, यहाँ के स्क्वायर और यू के पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, और ये यू तो उधर चला गया है, ठीक है, तो अब आगे क्या बचता है इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यानी अब एक चीज बताना, फॉर्मूले में जाएंगे तो dt u बाई डी थीटा 2 प्लस यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि f अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो dt u बाई डी थीटा 2 प्लस यू होती है, तो dt u बाई डी थीटा 2 प्लस यू, इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, f अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे आएगा f अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, एन यहां से कॉमन क्या आ रहा है, के स्क्वायर और यू के पावर 2n माइनस 1, के स्क्वायर यू के पावर 2n प्लस 1 कॉमन आएगा तो यहां बच जाएगा n प्लस 1, बच गया n प्लस 1। अब इस u स्क्वायर को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए और h स्क्वायर को भी, तो f इज इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये u स्क्वायर जाएगा तो इसका पावर 2 और बढ़ जाएगा, तो k कितना हो जाएगा u के पावर, हाँ ऑलरेडी 2n प्लस 1 चल रहा था, 2 और ऐड हो जाएगा तो u के पावर हो जाएगा 2n प्लस 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 1, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो साइन है, बस u को देख लो किसके हो गया, u के पावर 2n प्लस 3, और u को अगर r में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, r के पावर 2n प्लस 3, r के पावर 2n plus 3, this is the required answer, this is the required answer, ठीक है, हर बातों को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव करते जा रहे हैं, 2 बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फार्मूले में पुट कर रहे हैं, और जितने थीटा हैं सबको गायब करके वैल्यू u या r में ला रहे हैं, और u और r में लाने के बाद फिर हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देके काम कर ले रहे हैं। एक आपका ये था पार्ट, और उसके बाद आपका ये था क्वेश्चन, हाँ बेटा यहाँ आपका ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने
सिंस ए और बी को लेट किया था, पुट किया, फिर हमने लॉग लिया था, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट किया था, डी यू बाई डी थीटा निकाला था। जैसे ही डी यू बाई डी थीटा निकल गया था उसके बाद हम लोगों ने फिर डी टी यू बाई डी थीटा 2 की वैल्यू निकाली थी, और जैसे ही डी टी यू बाई डी थीटा 2 की वैल्यू निकल गई थी उसके बाद हम लोग ने थीटा को एलिमिनेट किया सेक के रिस्पेक्ट में, और जैसे एलिमिनेट हुआ तो डी यू अपॉन में डी थीटा 2 प्लस यू स्क्वायर, इसके सॉरी प्लस यू, इसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और वैल्यू को सॉल्व करके आर में कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया। तो बेटा ये जो थोड़ी टॉपिक चल रही है, एक कह सकते हैं कि ठीक ठाक टॉपिक चल रही है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रीवियस क्लास अगर आप मिस करेंगे तो ये आपको टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। तो आई होप आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ रही है हर मैनर में। एक बार इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना बेटा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आएगा। ये जो दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आपको ये सभी चीजें पसंद आ रही हैं, सभी चीज ठीक लग रही हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस सेशन अच्छी लग रही हैं तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।